बांग्लादेश में यूनुस के भारत विरोध का खुलासा। चीनी राजदूत को चिकन नेक की तीस्ता साइट का कराया दौरा, क्या है मकसद? बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तीस्ता प्रोजेक्ट एरिया का दौरा किया है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने चीनी राजदूत को ऐसे समय रणनीतिक रूप से अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर जाने की इजाजत दी है जब दिल्ली और ढाका के संबंधों में तनाव है। चिकन नेक कहा जाने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने वाली 22 किलोमीटर की संकरी पट्टी है। इस रणनीतिक पट्टी को बांग्लादेश और चीन की ओर से भारत की कमजोर कड़ी की तरह देखा जाता है। यूनुस की ओर से कई मौकों पर चिकन नेक को लेकर भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की जाती है। ऐसे में वेन के इस इलाके में जाने ने भारत का ध्यान खींचा है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि चीनी दूत याओ वेन का दौरा तीस्ता नदी प्रबंधन और बहाली परियोजना के तकनीकी मूल्यांकन के लिए था। यूनुस सरकार में जल संसाधन सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन चीनी राजदूत के साथ रंगपुर के शाहबाजपुर में प्रोजेक्ट एरिया पर पहुंची। हसन ने कहा कि चीन बहुत जल्दी तीस्ता मास्टर प्लान टीएमपी को लागू करना चाहता है। बांग्लादेश भी टीएमपी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। चीनी राजदूत याओ ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान के साथ भी बैठक की। इस बैठक में तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना के अलावा प्रस्तावित बांग्लादेश चीन मैत्री अस्पताल शामिल हैं। बांग्लादेश के लिए तीस्ता नदी एक बड़े क्षेत्र की रोजी रोटी का आधार है। भारत के पश्चिम बंगाल में भी इस नदी की बहुत अहमियत है। तीस्ता नदी पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों में विवाद रहा है। इस मुद्दे पर अंतिम समझौता नहीं हो पाया है। मोहम्मद यूनुस को अगस्त 2024 में अंतरिम सरकार की कमान देते हुए मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद सत्ता में यूनुस का रुख भारत विरोधी और चीन पाकिस्तान की तरफदारी का रहा है। हसीना सरकार में भारत की चिंताओं का ख्याल रखा जाता था, लेकिन यूनुस ने तीस्ता प्रोजेक्ट से लेकर चिकन कॉरिडोर जैसे मुद्दों पर दिल्ली के खिलाफ रुख दिखाया है।